मेरे 4 संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी यंग गर्ल्स का है। हमने 2018 में लखनऊ से अयोध्या राम मंदिर के लिए कुछ की थी, अयोध्या मार्च, जिसमें 1 लाख लोग थे। 3 दिन हमने अयोध्या घेर लिया था। राम मंदिर नहीं बन रहा था, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाम पर थी। कोरोना के फर्स्ट वेव में हमने कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा 578 फ्री फूड सेंटर देश में, 578। और अभी कुंभ गया, कुंभ में हमने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम और 5 लाख लोगों को रहने की फ्री एकोमोडेशन। मेरे पास 14 किचन, 24 आवर्स फूड 1.5 महीने के लिए, और रहने की 9 एकड़ में एकोमोडेशन था। लोगों के लिए मेरे पास 1 लाख ब्लैंकेट थे, विच आई हैव परचेज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और ये भी सभी संगठन का काम का एक्टिविटी का सेंटर हर शनिवार शाम को लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र है। दैट इज ए रेगुलर एक्टिविटी। इस समय देश में 30,000 जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र है। हम 1 वर्ष में 1 लाख जगह पर हनुमान चालीसा पूरा करेंगे। हनुमान चालीसा घर में भी लोग करते रहे, ये कंसेप्ट डिफरेंट है, लोगों को इकट्ठा करना। तो एक अर्थ में वो एकत्रीकरण का संगठन की सृष्टि में उनसे भी आगे है। हनुमान चालीसा केंद्र उस गांव के 200-300 फैमिली, शहर के अगल बगल के 200-300 फैमिली, वह फैमिली की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना ताकि पढ़ाई में आगे जाए, महिला सुरक्षा ट्रेनिंग और रोजगार। यहाँ क्या है कर्नाटक में पता नहीं है, या तालुक डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ है कर्नाटक में, तो उनको टीडीओ कहते हैं। तो हनुमान चालीसा हिंदुओं का डेवलपमेंट सेंटर है, एचडीओ है, हिंदू डेवलपमेंट सेंटर। वो वहाँ 2-5-10 गरीब फैमिली है, उसको हर महीने अनाज देते हैं। अनाज कहाँ से लाते हैं? घरों में थैली बाटी, हर रोज 1 मुट्ठी चावल डालो, महीने में 1 किलो, तो मानो एक हनुमान चालीसा 200 घरों में 1-1 थैली बाटी है तो 200 किलो अनाज होता है। तो गरीब को 10 किलो बांटना, उसका नाम 1 मुट्ठी अनाज है। फिर वहाँ 2-5 गरीब है, उनको प्राइवेट का डॉक्टर चाहिए, तो हम फ्री प्राइवेट डॉक्टर देते हैं। तो बीजापुर में हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा तो कोई कहते कि पैसे नहीं, डॉक्टर चाहिए, तो हनुमान चालीसा केंद्र ही उनको फ्री अपॉइंटमेंट तय करवा के डॉक्टर देते हैं। इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी 10,000
मुफ्त में हिंदुओं की सेवा करने वाले प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किसी को एडवोकेट चाहिए, एडवोकेट देते हैं। वर्ष में एक बार सबकी मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की टेस्ट करते हैं। हेल्दी रहने की ट्रेनिंग देते हैं। महिला सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, टैलेंट बढ़े, उनकी हर महीने एक ट्रेनिंग होती है वहां के बच्चों की। तो हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान जी का नाम है। हिंदुओं का संगठन है, क्योंकि हर सप्ताह मिलते हैं। और वहां के हिंदुओं की सेवा का हिंदू डेवलपमेंट सेंटर है, ये अभिमान है। मैं 3 दिन से नॉर्थ कर्नाटक में यही हनुमान चालीसा का प्लानिंग करते करते मैं कुलबर्गी से लेकर फिर हैदराबाद वही प्लानिंग करने निकलने जाऊंगा। ऐसा मैं भी जाता हूँ, मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता है। मेरे साथ पहले जितने कार्यकर्ता है इतने ही है, ज़्यादा है थोड़े। पहले है उनमें से 10% मेरे साथ है, 90% मेरे साथ फ्रेश लोग समाज से आए हैं। और 1.25 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं तो कितना माइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो आप समझ लोगे। 1 लाख की अयोध्या कुछ कर सकते हैं, करते हैं। और एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी कर रहे हैं। हमारी किसी भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी मदद की व्यवस्था है 24 आवर्स। आप सोलापुर में मदद मांगो वहां मिलेगी, पुणे में मिलेगी, मुंबई में मिलेगी, बेंगलोर में मिलेगी, चेन्नई में मिलेगी, एनीवेयर इन इंडिया। मदद कैसे मांगोगे? फोन करोगे, कौन उठाएगा? हमारा कॉल सेंटर, उसका नंबर है। बाद में आपको कार्ड दे देंगे नंबर के लिए। हनुमान चालीसा केंद्र में आने वालों को भी मदद चाहिए तो यही नंबर उसको मिल जाएगा कि फोन करो। इनका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। अभी ये हमारा रेगुलर कैंपेन है जो मैंने बताया। हमारा स्पेशल अभियान जो शुरू किया है उनका नाम है हिंदू रक्षा अभियान। संकल्प है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी मेंटेन करेंगे कानून या डंडे से। वी विल मेंटेन हिंदू मेजॉरिटी इन भारत बाय लॉ और बाय फोर्स। उनकी 4 बातें हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 2 बच्चे हिंदू कच्चे। और चौथा सूत्र है हम खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे। ये हिंदू रक्षा का खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से देंगे, ये प्रवीण तोगड़िया का ब्रह्मोस मिसाइल है। हम इस वर्ष में 2 करोड़ हिंदू घरों में जाकर मिलकर ये 4 बातें समझाने वाले। 2 करोड़ हिंदू फैमिली, तो हिंदू फैमिली कितने? 20 करोड़। We will reach almost 10% of the Hindu population within a 1 year। क्योंकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या गिर रही है। 47 में 86% थी, अब 78% है। मानी हम 10% घटे। और 47 में मुसलमान 6% था, वो आज 15% है। मानी मुसलमान 150% बढ़ा और हिंदू 10% घटा। हिंदू विल बी रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी। दैट इज माय कंक्लूजन। हिंदू भारत में अल्पसंख्यक होने जा रहा है, और मेरा मत है हम भारत में हिंदू को बहुसंख्यक बनाकर ही रखेंगे। यह अभियान का नाम हिंदू रक्षा अभियान है। कार्ड जाते समय दे देंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कैसे? मैंने 4 बातें बताई, सुनो। जनसंख्या नियंत्रण का कानून,
कौन से संविधान के खिलाफ है, कोई मुझे लॉयर बताए। दूसरा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ तो संविधानिक काम है। तीसरा, मैंने कहा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं तो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। चौथा, खरीदे गए हिंदुओं से मुझे बीजापुर में निकल कौन सी दुकान में खरीदना, क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? मेरे वहां किसको रोजगार देना, क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज एब्सोल्युटली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई गलत नहीं है, कोई गलत है तो आई चैलेंज हिम, दे कैन फाइल केस अगेंस्ट मी। अगर ऐसा है तो भारत से कई हिंदू मुस्लिम राष्ट्र में काम करते हैं, सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, अलग अलग जगह में काम करते हैं। अगर वहां पर ये कहें कि हिंदू हमारे देश में नहीं, तो उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, उनके घर बंद हो जाएंगे, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, उनके घर हो जाएंगे। अमेरिका की सिलिकॉन वैली यदि आंध्र के और कर्नाटक के आईटी वालों को हटा दिया तो बंद हो जाएगी, दैट इज देयर चॉइस। मेरा निर्णय पक्का है, आई वांट टू मेंटेन हिंदू मेजोरिटी इन भारत, और मुझे लगता है उसके कारण हिंदुओं का फायदा ही होगा। कम से कम भारत के हिंदुओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ हिंदू अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। दूसरे लोगों को इनकी मजबूरी है तो बुला रहे। भारत इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। नहीं, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही नहीं की है। आई हैव नॉट टॉकिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट मैटर है, उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं भी कैंसर सर्जन हूँ। मैंने खरीदी करनी, सब्जी कहाँ से खरीदेंगे, फल कहाँ से सरिएंगे, बाल कहाँ से कटाए जाएंगे, किसके हाथ से एयर कंडीशनर रिपेयर करवाएंगे, फ्रिज रिपेयरिंग करवाएंगे, वॉशिंग मशीन नहीं करवाएंगे, स्कूटर रिपेयरिंग करवाएंगे, वह तो भारत में हिंदू ही तय करेगा। हिंदू लोग संगठन का बात आप कर रहे हैं, अंदर कास्टिज्म बहुत बढ़ रहा है अंदर, तो समस्या कैसा हल करते हैं? ऐसा है, मुसलमानों में कास्ट नहीं है क्या? शेख और सैयद मैरिज करता है क्या? सैयद पठान से मैरिज करता है क्या? इसलिए डोंट ब्लेम ऑन द हिंदू सोसाइटी। और अमेरिका में चले जाओ, वहाँ ब्लैक भी क्रिश्चियन है और वाइट भी क्रिश्चियन है। क्या ब्लैक वाइट से कॉमन मैरिज हो रहे हैं? मैं एक जस्टिफाई नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ व्यवसाय के आधार पर कभी जातियां बनी थी, आज सभी जातियां सेम व्यवसाय नहीं करती है। समय के साथ हमारी इंटीग्रिटी, समरसता बढ़ रही है। मैं चिंतित नहीं हूं, हिंदू यूनाइट होकर आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और यूनाइट हुआ इसलिए ही राम मंदिर बन गया है। थोड़ी समस्या है, मैं आंखें बंद नहीं कर रहा हूं, पर यह समस्या बहुत गंभीर नहीं है ऐसा मेरा, और मैं 50 वर्षों से पूरे देश के कोने कोने में घूमकर काम कर रहा हूं। यह समस्या डेंजरस नहीं है, वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। मुझे कोई शेड्यूल ट्राइब ने आरोप नहीं लगाया, पत्रकार बोल रहा है। इस शेड्यूल कास्ट ने नहीं लगाया है, पत्रकार। प्रवीण तोगड़िया गरीबों को अन्न देगा, किसको देगा? प्रवीण तोगड़िया गरीबों को फ्री प्राइवेट का डॉक्टर देगा, किसको देगा? यह जब गरीब कहते हैं, सभी जातियों में कम ज्यादा है, ज्यादा गरीबी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप में है। मैक्सिमम फूड, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ किसको दे रहा हूं? यह आरोप आपका है। मुझे आज तक भारत के एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ने यह बात नहीं कही है, सब प्रसन्न है। मेरे द्वारा उनके एजुकेशन के 1 लाख सेंटर हिंदुस्तान में, मोस्टली इन ट्राइबल बेल्ट, चलाया गया है। इसलिए यह बात आपको खारिज करता हूं। आई रिजेक्ट योर एलिगेशन। मुझे पर्टिकुलर घटना की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँ, जिसके बारे में मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने कहा तो आई विल इंक्वायर, आई डोंट हैव एग्जैक्ट कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। 11 साल में मोदी
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कैंसर का सर्जन हूं। आप कैंसर सर्जरी के बारे में पूछोगे तो इमीडिएटली उत्तर दूंगा। मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट नहीं हूं, उस हिसाब से नहीं तो बोल किसी रहे। का इवेल्यूशन बताऊं। सही बात, पर ऐसा नहीं बता रहे क्योंकि दो चीजों से बात है। एक तो जो उनके फेवर में आके 11 साल हो गए अभी सरकार में आके, जो बीजेपी के सपोर्टर वो कहते हैं कि बहुत देश तरक्की हुआ, विकास हुआ, देखो, देश में डंका बज रहा है। 300 एक सेकंड, तो वही उनके जो विरोधी बोलते हैं कि जो 15 लाख आने थे वो नहीं आया, ना विदेश काला धन आया, ना आतंकवाद रुका। तो इस दोनों को देख के आप अपना इंडिविजुअल नजरिया क्या है, वो क्या बोलते हैं, कैसा है कार्यकाल? पहली बात, लोकतंत्र में किसी को भी अपना ओपिनियन इन सपोर्ट एंड अपोज व्यक्त करने का राइट है, लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात किसी के समर्थन में के विरुद्ध में करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं देश में माइटी हिंदू संगठन खड़ा करके करोड़ों हिंदुओं की सेवा की व्यवस्था और हिंदू मेजॉरिटी मेंटेन हो, इतनी बात करने आया हूं। मैं कांग्रेस बीजेपी का पॉलिटिकल एनालिसिस मेरे मन में होगा तो फिर आई विल नॉट एक्सप्रेस इट पब्लिकली, नॉट इन सपोर्ट टू एनीबडी, नॉट इन अपोज टू एनीबडी। कनाडा में मोदी और ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत हुई है सर। इस दौरान मोदी जी ने ट्रंप जी से ये कहा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है करके बोल रहे सर। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो देखो, दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे पता नहीं सर, मतलब पब्लिक में अनाउंस हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा पता है पर ऑफिशियली पता नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। ट्रेड बात नहीं हुई है तो आगे जाकर जरूर होगी। ट्रेड की बात किसी देश को करनी ही पड़ेगी, अमेरिका भी करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो खुशी की बात है। इजराइल भी अपना ऑपरेशन चला रहा है तो भारत भी समय आने पर अपना ऑपरेशन आगे बढ़ा सकता है। और मुझे भारत की आर्मी पर पूर्ण विश्वास है कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, इट इज ए थर्ड लार्जेस्ट आर्मी एंड प्रोफेशनल आर्मी है, वह देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है। हिंदुओं की बात तो साइलेंट होता तो मैं यहाँ क्यों आता? और साइलेंट होता तो सुबह 10 बजे आप क्यों आ जाते? प्रवीण तोगड़िया कोई साइलेंट नहीं है। 2018 में 1 लाख लोगों को अयोध्या घुस गया था। साइलेंट व्यक्ति करता है क्या? साइलेंट व्यक्ति कुंभ में करोड़ों लोगों को खिलाता है क्या? हाँ, जब कोई इश्यू आता है तब हुंकार भरनी होती है। इश्यू नहीं आते तो चुपचाप लोगों को अन्न देना होता है, डॉक्टर देना होता है। हम दोनों कर रहे हैं। हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो अगर किसानों की बात लें, जो किसानों की आय सबसे ज्यादा है, जो आत्महत्या हो रही है किसानों में सबसे ज्यादा हिंदू है। मतलब आप अगर डेटा निकाल के देखो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको हिंदू किसान मरते हुए मिलेंगे। उनकी आमदनी घट रही है, जो मुनाफा है वो घट रहा है, जो प्याज उगाता है लाके सड़क पे फेंक रहा है, वो सबसे ज्यादा हिंदू है। आपके पास कितनी जमीन है आपकी इंडिविजुअल? मैं किसानी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं किसान हूँ। सुनो, मैं उत्तर दूंगा आपको। क्या है उसके लिए आप क्या मैं उत्तर, मैं किसानों को फायदा कर रहे हैं। सुनो, मैं किसान हूँ। मेरे पास कितनी जमीन है? 100 एकड़। मेरे पास गाय कितनी है? 200। मेरे खेत में लायन घूमते हैं। आई एम ए ट्रेडिशनली फार्मर गुजरात का। मेरा मत यही है, किसानी का खर्च समय के साथ बढ़ रहा है, एक्सपेंस, और किसान की उपज, प्रोडक्शन का मूल्य की वृद्धि कम हो रही। देयर इज ए डेफिशिएट बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन इनकम, और उनके कारण देश में किसान सबसे ज्यादा कर्जदार है। और पिछले 20 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। मैं 12 साल की बात नहीं करता हूँ, ध्यान से सुनना लिखते समय। मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ। 20 साल में किसका शासन आ गया आपको पता है? 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और हाईएस्ट आत्महत्या करने वाला राज्य का नाम महाराष्ट्र है। पूरे देश में और गुजरात में भी हो रही है, मैं वहां से हूँ। इसलिए मेरा एक संगठन, मैंने नाम नहीं बताया, उसका नाम राष्ट्रीय किसान परिषद है।
कभी राम मंदिर के लिए मुझे आंदोलन करके देखा है, यहाँ भी 1 लाख की रैली में करके गया हूँ। आगे आने वाले समय में 20-25 लाख किसानों का आंदोलन करते हुए प्रवीण तोगड़िया को आप देख सकते हो। और मैं सर्जन तो हूँ, पर किसानों का मैंने स्वयं अपने हाथों से बचपन में हल चलाया है, तब ट्रैक्टर नहीं थे, आज से 50 साल तक। इसलिए किसान का डायरेक्ट दर्द मेरे 100% रिश्तेदार किसान है, 100%, नॉट इवन 99%। दुखद है, बहुत वेरी पेनफुल। इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ, वेदर इट वॉज ए ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, सिस्टम एरर और एयरक्राफ्ट एरर। मैं एकदम बहुत एकेडमिकली एनालिसिस कर रहा हूँ। पायलट बहुत वन ऑफ द बेस्ट पायलट था, वन ऑफ द बेस्ट पायलट। इसलिए तो अभी ह्यूमन एरर कभी होती है, चांसेस बहुत कम है। 2 मशीन होते ही है, दोनों एक साथ बंद हुआ ऐसा आज तब इतिहास में कहीं पर नहीं हुआ है। दोनों इंजन एक साथ बंद हुआ एट ए टाइम, ऐसा कभी कहा नहीं दुनिया में। यहाँ बंद हुआ वह सच है। तो उसको पेट्रोल नहीं मिला क्या, बर्ड हिट होने से भी ऑल ऑफ ए सडन होता है क्या, बर्ड हिट हुआ, क्या हुआ वो पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। पर इट इज वेरी वेरी पेनफुल। मरने वालों में 1/3 लोग तो मेरे परिचित रहे, जो अगल बगल विजय रूपाणी और दोनों हम 71 में आरएसएस में एक साथ थे, एग्जैक्ट एक ही साथ एक साथ रहते थे। तो बहुत दुखद है। हमें आगे के लिए करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ऐसी कोई घटना रिपीट न हो, इतना इंश्योर करना चाहिए। विमान गिरा वो महत्व का है, उनसे 10 गुना महत्व का कि क्यों गिरा और आगे कोई न गिरे। इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी। मैं न एरोनॉटिक इंजीनियर हूँ, न पायलट हूँ, और डेटा मेरे पास है नहीं, इसलिए लेट इन्वेस्ट। और इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सभी देश की एजेंसियां भी जांच कर रही है, तो मिलकर कोई सच सामने लाएगी। सर, करप्शन बढ़ रहा है, रिच और पुअर का गैप भी बढ़ रहा है। रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है, वह सच है, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बारे में हमें इकोनॉमी पर सोचना पड़ेगा। करप्शन भी है, कहाँ कितना है उसमें डिफरेंस है, पर है। हाँ बोलिए बोलिए। वो ये हल कैसे करते सर आप? ये हल कैसे करते सर? वो हल करने का काम सरकार का है। मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो तब सोचो। क्या बोलते सर? ठीक है आप सरकार को क्या बोलते आप? सरकार को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हैं वो सिद्धरमैया जी हो या नरेंद्र भाई हो, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और चतुर हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो बिना कहे समझ जाते हैं। भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है, आंख नहीं है फिर भी देखते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, पाँव नहीं है फिर चलते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान जैसे भगवान है, ऐसे लोगों ने चुनकर जो लीडर भेजे हैं वह बुद्धिमान है, ऐसा मेरा जरूर मानना है। वह बिना बताए समझ रहे हैं, समझेंगे, करेंगे। वह सिद्धरमैया जी होंगे या नरेंद्र भाई। हाँ सर, इसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक, 10 साल से देखे तो भी अभी कर्नाटक में 2 साल से हो रहा है, बदलाव कुछ भी नहीं आया, तो कैसे लोग ये करते हैं? आप पत्रकार हैं, यहाँ रहते हैं, तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी ही, इसलिए आपका असेसमेंट का मैं सम्मान करता हूँ। परंतु करने की जिम्मेदारी तो सिद्धरमैया जी की कर्नाटक में है और नरेंद्र भाई की केंद्र में है, उनको ही डिलीवर करना है। और यह बुद्धिमान है ऐसा मेरा विश्वास है। और नरेंद्र भाई तो हम मेरे घर में बैठकर खाना खाते थे, इसलिए उनके बारे में मेरा नजदीक का अनुभव है, जरूर अच्छा करेंगे। सर, केंद्र में बदलाव इसलिए आया था कि वो समाज में बदलाव होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा, पर कुछ भी नहीं होगा। भाजपा के लीडर आते तो कभी पूछ लेना, उनके पास ज्यादा जानकारी उसका साथ है ना, मोदी का साथ, इसलिए
मैं सभी चीजें सार्वजनिक नहीं बताऊंगा ना। सर, एक नरेंद्र मोदी जी को आपकी कमी का एहसास हुआ है? ऐसा है, वो उत्तर वह दे सकते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि जीवन में सिर्फ भगवान की ही कमी का एहसास होता है। माँ बाप चले जाते हैं तो भी हम जिंदा रहते हैं, भलभले चले जाते हैं तो जिंदा रहते हैं। इसलिए जीवन में अनिवार्य भगवान है। बाकी आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो रुक नहीं जाता है, माँ बाप के बिना भी नहीं रुकते। इसलिए नरेंद्र भाई को क्या अनुभव हो रहा है, वो नरेंद्र भाई कभी आ जाते हैं तो पूछ लेना। सर, हिंदू राष्ट्र का क्या कहना है? सर, हिंदू राष्ट्र भारत हिंदू राष्ट्र है ही। इनका एक प्रश्न है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि आज युवाओं में खासकर जो आईटी पे या बड़े बड़े कंपनी में काम, उनमें हार्ट और कैंसर की बहुत ज्यादा वो हो रही है, भारत उसका वो हब बनता जा रहा है, उसके लिए क्या नहीं, ये सिर्फ आईटी नहीं, थ्रू आउट इंडिया, टू सम एक्सटेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिजीज बढ़ रहा है। मैं मेरा उदाहरण दूं, मैं 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट MBBS में था, कितना बिफोर 50 ईयर्स। हमारी उस समय की सभी पुस्तकें इंग्लैंड यूरोप में लिखी हुई थी, भारत में भी आ गई। तब उसमें लिखते थे कि लंदन में 25 वर्ष का जेम्स हार्ट अटैक से मर गया। हम हंसते थे, वेर लाफिंग, ये साला मूर्खों का देश है। मेरे देश में तो 25 साल का कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता है, अब मरने लगे ना। उनका एक लिए शब्द है लाइफस्टाइल डिजीज। आउट ऑफ 4, 1 इंडियन इज सफरिंग फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। और डिजीज के कारण जो खर्च आते हैं, उनके कारण हर वर्ष 1 करोड़ परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। मैं ऑफिशियल स्टेटिस्टिक दे रहा हूं। इसलिए मैं सभी बातें मीडिया में समय के कारण, मेरा एक अभियान है, उसका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। यह अभियान में क्या है पता है? शारीरिक स्वास्थ्य, समय पर भोजन करो, 6 घंटे से ज्यादा नींद लो, आप हर रोज व्यायाम करो और स्ट्रेस मुक्त रहो। उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ करोड़ों यूथ को। मैं सभी विषय मीडिया में एक सबक कहना समझ, उसका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। समय पर खाना, 6 घंटे से ज्यादा सोना, रोज व्यायाम करना। कौन सा व्यायाम वो सिखाते हैं, और स्ट्रेस फ्री रहना। 4 बातें करेंगे तो देश में मरीजों की, पेशेंटों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ये हम सिखा रहे हैं। मेरा उसके लिए एक संगठन, उसका नाम इंडिया हेल्थलाइन है, यही काम करता है। थैंक यू। आपका स्नेह हमेशा पहले ही रहा है, ऐसा बना रहे। धीरे धीरे हमारी हाजिरी का एहसास आपको बढ़ता जाएगा। संघ वालों से भी दिल से फिरा लगाव हो गया है, कोई समस्या नहीं। प्रमोद मुतालिक को बचपन से बड़ा खड़ा करने वाला मैं ही था। उनका यहाँ कर्नाटक में प्रोटेक्टर गार्डियन मैं ही था, और देश भर में ऐसे योद्धाओं को खड़ा करने वाला मैं ही था। ऐसे योद्धा खड़े रहने चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस देश योद्धाओं की सम्मान नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं होती। हम ऐसे पूरे देश में हजारों, मेरे पास प्रमोद मुतालिक थे। कोई बंगाल में भी था, कोई असम में भी था। आज उनकी हालत बेहालत होगी कर लगती है बीजेपी। समय न किसी को ब्लेम, समय समय का खेल है। समय समय बलवान, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन को लुटेरे ने हरा दिया था। इसलिए प्रमोद जी को लेकर सबको आनंद में रहना चाहिए। हम भी आनंद में है ना, हम भी साम्राज्य छोड़कर निकल गए थे ना, निकल गए थे ना, और फिर भी 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का साम्राज्य खड़ा हो गया ना। तो ये हमारा महत्ता नहीं है, समय की महत्ता है। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। इसलिए प्रमोद जी को कहूँगा, खुश रहो, अच्छा काम करते रहो, और नाराज मत रहो, क्रिटिसाइज मत करो, अपना काम करते रहो। निरीक्षा था कि आप आ रहे हैं तो वो भी आएंगे। वो मुंबई में है, और मेरा प्रोग्राम मेरी पद्धति से बनता है, उनका पहले से अपना बन जाता है। हमारे दोस्ती है, उस पर कोई आपका टच अभी है आपके साथ? हाँ, टच है मेरा।
हिंदुओं के लिए काम करने वाला, मैं विश्व हिंदू परिषद में था तब भी किसी भी संगठन का व्यक्ति मेरे दिल का टुकड़ा था। मेरे संगठन में होना जरूरी नहीं है, हिंदुओं के लिए काम करता हुआ जरूरी है। 70 लोगों को लेकर हाँ, प्रमोद जी वह 70 लोगों को लेकर कुंभ में मेरी ही व्यवस्था में रुके थे। लेकिन कुंभ में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपका क्या है? क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं हुई, 34 लोग मैं तो क्या है, लोगों को खिलाने में, रहने की व्यवस्था में व्यस्त था। क्या कहाँ हो रहा है उनकी मेरे पास पेपर के अलावा कोई जानकारी नहीं आती थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के कोई आते हैं तो उनको पूछ लो, ज्यादा अच्छा उत्तर देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हिंदुत्व के बारे में जितनी बार बात करते हैं एक एमएलए साहब हैं, वो है बसवराज, जानता हूँ, उनके बारे में क्या कहना बीजेपी वाले बाहर आए? मैंने कहा समय समय बलवान है। जितने हिंदुत्व के बारे में जो आवाज उठाते हैं उनको दबाया जा रहा है कुछ बीजेपी के कुछ लीडर्स, ये कहना है। मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सब लोग छोटा भी अच्छा काम करो, और एक हिंदुत्व के लिए काम करने वाले दूसरे संगठन व्यक्ति का विरोध न करे, क्रिटिसाइज न करे, ईर्षा न करे, द्वेष न करे, हो सके तो स्नेह करे, सबको करे, कहीं पर भी है। तो बाबा रामदेव जी उनका भी था, वो भी पूरा काले धन के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने भी काले धन का बंद किया, पर उनके भी कई सारे आरोप लगने लगे। आप बाबा रामदेव जी के बारे में क्या बाबा रामदेव जी से मेरा स्नेह का संबंध है। प्रॉब्लम के बारे में बाबा रामदेव जी को पूछ लीजिए, मुझे तो पता नहीं, पर मेरा स्नेह का संबंध है। सर अगर कोई मुसलमान आके आपको आई लव यू कहे और गले मिलना चाहिए तो कौन सा राय लगेगा सर फाइनल? मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। मैं आई लव वही हिंदू को करूंगा, गले मिलूंगा जिन्होंने मुगलों की तलवार के सामने सर कट गया फिर भी मजहब नहीं छोड़ा। मैं छत्रपति संभाजी महाराज का अनुयायी हूँ। इसलिए गरीब हिंदू शेड्यूल कास्ट से ट्राइब है, वो मेरा दिल का टुकड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने मुगलों की तलवार के सामने घुटने नहीं टेके थे, और जो मुगलों के साथ रहे उनका न फूल चाहिए, न स्नेह चाहिए, न अब्बू जान, न चच्चू जान, न कक्कू जान, न पक्कू जान। लेकिन मुगलों के राज में भी उनके 30% हिंदू वो थे ना, उनके जो सैनिक थे 30% से ज्यादा। ठीक है, सैनिक होते रहते, वो महत्व का नहीं, और उनके सेनापति थे, वो महत्व का नहीं है, ये सेक्युलर आर्ग्यूमेंट है। जो हिंदू है वो मेरा है, और हिंदू नहीं वो मेरा नहीं है, वो क्लियर है।